पुल के उस पार। मैं चाहती ही नहीं थी कि इस घर में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई तीसरा रहे, और स्पेशली कोई बूढ़ा इंसान। वो मेरी माँ है, मेरे अलावा उनका कोई नहीं है। अजीब सी नफरत करने लग गई वो मुझसे। मुझसे उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं होती। उसको किससे मोहब्बत है? किससे बदगुमान नहीं है? अपनी माँ से, अपने भाई से, मुझसे या फिर आपसे? कल रात मैंने कामरान को सबा से लॉन में 1.5 घंटा बातें करते हुए देखा। ऐसी क्या बातें हैं जो उसको सबा से ही करनी याद आई? हमें सब पता है, तेरी माँ ने तुझे हमारी बातें सुनने के लिए भेजा है। क्या हुआ बेटा? उठो उठो, यहाँ क्यों बैठी हो? यहाँ बैठो। क्या हुआ बेटा? बोलो, तबीयत ठीक है? जी मम्मा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर देखो, आपके टीचर ने कुछ कहा है आपको? नहीं, टीचर तो मुझसे बहुत ही खुश है। बेटा बताओ ना, आखिर बात क्या है? मैं आपकी मम्मा हूँ ना। वो मम्मा, हम अपने घर कब जाएंगे? कौन से घर बेटा? यही तो हमारा घर है। ये हमारा घर नहीं है, यहाँ पे बहुत गंदे लोग रहते हैं। मैं उस घर की बात कर रही हूँ जहाँ पे दादू और अली चाचू रहते हैं। बेटा अब यही हमारा घर है, और फिर यहाँ आपके बाबा भी तो रहते हैं। सिर्फ वही तो हैं जो हमारा ख्याल रखते हैं, बाकी सब बुरे। नहीं मरियम, ऐसे नहीं कहते। वो आपके बड़े हैं, और बड़ों की इज्जत करना छोटों का फर्ज है। मेरी टीचर कहती है कि जो बड़ों को छोटों से शफकत से पेश आना चाहिए, और यहाँ पे बुआ और जेब आंटी मुझे हर वक्त डांटती रहती हैं। मरियम बेटा, आप कोशिश किया करो कि आप कमरे में रहो, ताकि आपको कोई कुछ ना कह सके। ठीक है, मैं अपने कमरे में रह लूंगी, लेकिन मुझे अपने घर जाना है जहाँ पे दादू और अली चाचू रहते हैं। बस मैंने कह दिया। अच्छा मेरी जान, मैं अपने बेटे को ले चलूंगा। हम बहुत जल्द जाएंगे वहाँ, दादू के पास रहेंगे। आप फिर घूमना फिरना अपने अली चाचा के साथ, ठीक है? आए बिटिया, मानो तो सच कहूँ, बहुत तुम्हारी याद आ रही थी। सोचा तुम्हारी खैरियत ही पता करती चलूं। पता नहीं बच्ची किस हाल में है। अरे तुम्हारा हाल देख देख के तो दिल उड़ता रहता है। तुम्हें तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। अरे बिटिया, मैं तो कहती हूँ कि उस डायन का आदिल पे जितना हक है ना, उतना ही तुम्हारा भी है। जी? यहाँ पर हक मांगने से नहीं मिलता, छीनना पड़ता है। क्या मतलब आपका? बिटिया, मतलब ये है कि दंदनाती हुई आदिल के कमरे में जाओ और आधा सामान आदिल का समेट के अपने कमरे में ले आओ। भाई किसी से पूछने या डरने की जरूरत नहीं है। और साफ साफ लफ्जों में आदिल से कह दो कि एक दिन तुम यहाँ रहोगे और एक दिन वहाँ। हाँ, आप कब आए? अभी आया हूँ। ये क्या तमाशा है? मेरी बाकी चीजें कहाँ हैं? आधी यहाँ है। आपका सारा सामान वही है जहाँ होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? रचना के कमरे में। ये सब तुम क्या कर रही हो? किसने दिया तुम्हें यह हक? बीवी हूँ आपकी, आप पे हक है मेरा। नहीं रचना, मैं तुम्हें अपनी बीवी नहीं मानता।
और मियां बीवी होने का मतलब ये नहीं है कि एक दूसरे पे हक जताया जाए, सिर्फ एक दूसरे का दुख दर्द, एक दूसरे का साथ देने का नाम है ये रिश्ता। साथ देने ही तो आई हूँ आदिल, वरना सौतन के होते हुए कौन आता है? तुम्हारे आने का मकसद सिर्फ हक जताना है, बस। वरना उस वक्त कहां थी तुम जब मैं अकेला था? उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया अपना हक? अब याद आ गया हमें। It's too late now, Rashna. जब से रचना इस घर में आई, घर का सुकून ही खत्म हो गया। सबा और रचना के बीच खींचातानी चलती रही और इसका असर सब पर पड़ता। आदिल भाई को दोनों बीवियों को इंसाफ देना चाहिए, ये तो अल्लाह का हुक्म है। पुल के उस पार कुछ पता चला तुम्हें? रात को घर में बहुत हंगामा हुआ। नहीं, मुझे तो नहीं पता चला क्या हुआ। अरे वो जो रचना है ना, वो आदिल मियाँ के कमरे से आधा सामान उठा के अपने कमरे में ले आई। मेरे ख्याल में तो रचना ने ठीक ही किया। आखिर रचना भी तो आदिल की बीवी है और उसका भी आदिल पर उतना ही हक है जितना सबा का। अरे सुनो तो सही, आगे भी तो सुनो। वो जो सबा है ना, अरे उसने तो रचना की आदिल से शिकायतें लगाई और कहा कि ये जो रचना है ना, जबरदस्ती तुम्हारा सामान उठा के ले गई। बस भाई फिर क्या था, आदिल को गुस्सा आया, वो गए और उल्टा रचना को डांटा और अपना सामान लेके अपने कमरे में वापस चले। बुआ ये क्या कह रही हो तुम? भाई मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। सोने पे सुहागा ये कि आदिल मियाँ ने रचना को उसकी इस हरकत पर बहुत सरजनिश किया। मैं तो पहले ही कहती थी बुआ कि सबा ऊपर से जितनी मासूम दिखाई देती है ना, उतनी ही अंदर से मक्कार है। वैसे आदिल ने अच्छा नहीं किया ये। आजकल क्या हो रहा है इस घर में? क्यों, अब क्या हो गया? जब से रचना इस घर में आई, घर का सुकून ही खत्म हो गया। सबा और रचना के बीच खींचातानी चलती रही और इसका असर सब पर पड़ता। तो इन हालात में हम क्या कर सकते हैं? मैं आदिल से बात करूं, अगर हालात उसके काबू में नहीं आते तो अपनी किसी एक बीवी को लेकर अलग शिफ्ट हो जाए। ये तो वो कर सकता है ना। भाभी मैं अंदर आ सकती हूँ? आओ, आ जाओ हमा। भाभी कल जो कुछ भी हुआ
मुझे सुनकर बहुत अफसोस हुआ। आदिल ने किस तरह मेरा सामान निकाल दिया कमरे से। उनको इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं कि मैं भी उनकी बीवी हूँ। आदिल भाई को दोनों बीवियों को इंसाफ देना चाहिए, ये तो अल्लाह का हुक्म है। ये सारी उस सबा की कारस्तानी है। उसी ने आदिल को भड़काया होगा। सबा भाभी की? वो कैसे? तुम्हें पता, एक दफा उसके रूम में गई थी अपने डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए, और फिर वहां पे सबा आ गई। उसने मुझे देख लिया। उसके बाद से उसी ने आदिल को भड़काया होगा। आप ठीक कह रही हैं। सबा भाभी बहुत तेज है, शक्ल से जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। तुम फिक्र नहीं करो हुमा, मैं सबा को उसकी इस हरकत की सजा जरूर दूंगी। वो मुझसे नहीं बच सकती। हेलो अली, हाँ बोलो, क्या हुआ अम्मी को? अली बताओ अम्मी को क्या हुआ है? अली हेलो, क्या अल्लाह, अम्मी की बहुत तबीयत खराब है। मैं आदिल को फोन करती हूँ। आदिल मैं बात कर रही हूँ, अभी अली की कॉल आई है, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे अभी उनके पास जाना है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अच्छा ठीक है यार। क्या हुआ भाभी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? कामरान, अभी अली की कॉल आई है, अम्मी की तबीयत बहुत खराब है, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे अभी फौरन उनके पास जाना है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ले चलता हूँ। मैं मोबाइल लेकर आता हूँ। मैं चाबी लेके आता हूँ। हाँ जल्दी आओ। क्या हुआ अम्मी को? एक्चुअली इनका टेम्परेचर अचानक इंक्रीज कर गया था, 104 से भी अबव हो गया, और दवा न लेने की वजह से इनका ये बीपी शूट किया, जिस वजह से माइनर सा पैरालाइज अटैक हुआ। तो क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, परेशानी की तो कोई बात नहीं है? नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि बीपी शूट कर गया था, इसलिए हम चाहते हैं कि ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहें आज, तो कल आप इनको ले जाइएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, परेशान ना हो। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। कितनी बार कहा है मुझसे कि बीपी की टैबलेट ले लिया करें, मगर ये किसी की नहीं सुनती। अली कहाँ है? वो मेडिसिन लेने गए हुए हैं। अच्छा, आप यहाँ रुके, मैं डॉक्टर साहब से बात करके आता हूँ।
क्या पता, घूम फिर रही होगी कहीं आवारागर्द कहीं की। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो कामरान के साथ गई। क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि वो कामरान के साथ किसी को बगैर बताए चली गई? पुल के उस पार, पुल के उस पार। मामा 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 क्या शोर मचा रखा मामा मामा का? मामा कहाँ है? मुझे क्या पता, घूम फिर रही होगी कहीं आवारागर्द कहीं की। मामा तो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाती, फिर वो कहाँ है? देखो मैंने बता दिया तुम्हें कि वो मुझे कुछ भी बता के नहीं गई कि कहाँ जा रही है, किससे मिलने जा रही है, किधर जा रही है। अरे बन संवर के निकली है, कहीं आवारागर्दी कर रही होगी बस। ठेका ले रखा है मैंने इन सब बातों का। जिंदगी अजीरन करती है, हर वक्त अजाब में मुब्तला रहती है। मामा मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? उनके बगैर कैसे रहूंगी? मुझे बहुत भूख लग रही है, अब मैं क्या करूंगी? बिजी तो नहीं हो हुमा? नहीं, बैठे हैं। कोई काम था? नहीं, काम क्या होना है, वो सबा कहीं बाहर गई है, ना तो उसने आंटी को बताया और ना ही बुआ को। मैंने कहा शायद तुम्हें बता के गई हो कि कहाँ जा रही है। मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि वो कामरान के साथ गई। क्यों? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई कि वो कामरान के साथ किसी को बगैर बताए चली गई? मैं क्या कह सकती? अगर उससे कामरान से कोई बात करनी भी थी तो सबके सामने कर सकती थी, यूं अकेले ले जाने का क्या मतलब है? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सबा भाभी मेरे और कामरान के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करेंगी। मुझे समझ नहीं आता उनको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तो तुम कुछ करती क्यों नहीं हो? क्या करूं मैं? कामरान को कॉन्स्टेंटली कॉल कर रही हूँ और वो मेरा फोन डिस्कनेक्ट कर रहा है। अच्छा ठीक है, मेरे ख्याल से हमें अंकल और आंटी से बात करनी चाहिए, वरना इस तरह तो कुछ भी नहीं हो सकता। पप्पू, मामा कहाँ है? मुझे नहीं पता। मुझे भूख लग रही है। तुम्हारी माँ को जरा ख्याल नहीं है, ना अपनी बेटी का और ना ही इस घर का। जब दिल चाहता है मुंह उठाती है और चली जाती है। मरियम, अपने कमरे में जाओ, मैं खाना लेके आती हूँ। पप्पू, मुझे आपके कमरे में ही खाना है, मुझे अपने कमरे में डर लग रहा है। बैठो यहाँ, मैं खाना लाती हूँ। हाँ हेलो, हाँ है ना। तुम वापस आ रहे हो या सारी रात वहीं हॉस्पिटल में गुजार दोगे? यार अभी अम्मी होश में नहीं आई, मुझे यहीं पे रहना पड़ेगा। मैं अभी तो फिलहाल नहीं आ सकता। अच्छा, तो अपनी अम्मी की तुम्हें बहुत फिक्र है और ये फिक्र नहीं है कि तुम्हारी बीवी घर में अकेली है? यार तुम अजीब फजूल किस्म की बातें कर रही हो। यहाँ अम्मी होश में नहीं है, मैं उनको अकेला छोड़ के कैसे आ जाऊँ? तुम एक काम करो, तुम अपनी अम्मी के यहाँ चले जाओ, मैं सुबह चक्कर लगाऊँ। मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है, जब जाना होगा मैं खुद जा सकती हूँ। बहना, तुम यहाँ खड़ी हुई क्या कर रही हो? आदिल के कमरे में जाओ, मौका गनीमत है। वो जादूगरनी आज रात घर पे नहीं। हाँ। ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है हुमा कि तुमने सॉरी कहा और सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने आप पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, ना मैं आप पे शक कर रही हूँ। कौन सी कयामत आ गई है? अगर मैं हॉस्पिटल नहीं गई उनकी तीमारदारी के लिए तो तुम तो थे ना वहां पे। बनता जाए धीरे धीरे एक फसाना प्यार का, पुल